हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सर्दी का टाइम है तो खांसी जुकाम हो रहा था और जुकाम से सर में दर्द हो जाता है, इसलिए वीडियो एडिट ही नहीं हो पाया था। कल से सर भारी था, फिर अभी आज ठीक हूँ तो मैंने वीडियो एडिट किया ये। और यहाँ पर मैंने ये नारियल की चटनी बनाई है जिसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। सुबह का मॉर्निंग का काम हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है। अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी क्या, वही मैंने जो डोसे का घोल बनाया था तो डोसे बना रही हूँ। और ये आलू की चटनी रखी हुई थी तो पूजा है, उसको डोसे पसंद है, उसको मैं चटनी डाल के दे दूँगी। बाकी हम लोग प्लेन खाते हैं, लेकिन वो उसे पसंद है आलू वाला तो। और जो कोई और लेगा उसको थोड़ा सा आलू की चटनी रखिए तो वो डाल के दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ डोसा, क्योंकि घोल तो तैयार रखा ही था, बस मैंने आलू की चटनी बनाई, उसमें तड़का लगाया। तो यहाँ पर ये जो पानी गर्म हो रहा है इधर चरी में, तो ये नहाने के लिए ये पानी गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने डोसा डाल दिया है तवे पे और सबको पहले बच्चों को दूंगी गरम गरम डोसा। बच्चे गार्बी भी भूखी है, पहले बच्चों को दूंगी, उसके बाद सब एक एक करके खाते जाएंगे। तो पापा तो खाते नहीं है, पापा जी को तो खाना बन गया था, मम्मी खा लेंगी, तो एक दो रोटी ले लेंगी और बाकी सब हम लोग डोसा खा लेंगे। तो मेरा बहुत मन भी कर रहा था और चलो मैंने कहा चलो रोज़ रोज़ रोटी बनती है, तो इस चक्कर में मैंने डोसा बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए डोसा हो गया है। प्लेन डोसा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है रेडी। तो यहाँ पर डोसा बन गया है आलू की चटनी के साथ। ये मैं पूजा को दे दूँगी और बच्चों को भी मैं दे दिया है। इसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, एक प्लेन डोसा मैंने पहले बच्चों को दे दिया था। तो यहाँ फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि डोसा ना मतलब यही है कि डोसा बनाने में टाइम तो नहीं लगता, लेकिन काफ़ी सारे बनाने होते हैं, क्योंकि प्लेन डोसा एक या दो से तो पेट भरता नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी बनाने होते हैं। तवा एक ही है तो एक ही तवे पे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो फिर यही है। और थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्ब आ रहा होगा क्योंकि सारे दिन शोरगुल होता ही रहता है। तो और रात को वीडियो शूट करती हूँ कभी, मतलब रात को वीडियो एडिट करती हूँ कभी कभी, बट ऐसा होता है बहुत तेज़ नींद आने लग जाती है। तो शाम होते होते मतलब दिन भर थक जाते हैं, दिन में सोती नहीं हूँ तो दिन भर थक जाता है। तो शाम को जब भी मोबाइल लेके थोड़ा सा बैठती हूँ ना, तो तुरंत से ही नींद आने लग जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही वीडियो एडिट कर लूँ। तो उस टाइम ये रहता है कि थोड़ा सा शोरगुल चलता रहता है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, टीवी भी चलती रहती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए डोसा वगैरह बन गए थे, खा भी लिए थे। और ये जो पापड़ बनाए थे ना, उनको धूप लगानी होती है अगले दिन। जैसे एक दिन पापड़ बनाए हैं, उसके अगले दिन उनको सबको धूप लगानी होती है, नहीं तो पापड़ ख़राब हो जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर पापड़ को धूप लगा रखा था। और यहाँ पर कपड़े जो मशीन से धुल रखे थे तो वही उठाए हैं। कपड़े इकट्ठे किए हैं सारे, क्योंकि सुबह ही मशीन लग गई थी तो कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। अभी 2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप खुल रही है, तो वैसे भी मशीन के कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। और तेज़ धूप थी तो आराम से सारे कपड़े सूख गए। तो यहीं बैठे बैठे बाहर मैंने कहा चलो कपड़ों की तह भी बना देते हैं तुरंत से, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेटेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की तह बना रहे थे और इधर पूजा बर्तन साफ़ करके आई थी। मैंने डोसे बना दिए थे तो उसने बर्तन क्लीन कर दिए सारे खाने के। तो अब वो आ गई तो दोनों फटाफट से कपड़ों की कर लेंगे तय। यहाँ पर बातें करते करते बातें भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है दिन भर, कभी बच्चों में हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में या फिर बातें करने में। तो यहाँ पर देखिए कपड़े आज काफ़ी सारे धुले हुए थे, तो अभी ये सारे तय करके सबके कपड़ों की अलमारी में सबको लगा देंगे एक एक करके। जिसके जहाँ कपड़े रखने हैं वहाँ रख देंगे। तो बच्चों के ही इतने कपड़े हो जाते हैं। कन्नू है जो छोटा बेटा है, देवरानी का बेटा है, उसके कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, छोटी छोटी पजामी वगैरह, उसके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अभी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा कपड़े गंदे भी कर देता है, तो काफ़ी सारे कपड़े उसके भी इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर गार्बी और कन्नू देखो बाहर मस्ती करने में लग रहे हैं। वो दिख नहीं रहा है, वीडियो कैमरा साइड में लगा हुआ था इस वजह से। तो दोनों बाहर, दोनों की दोनों मस्ती करने लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे हो गई है ये कुछ कपड़ों की घड़ी, और इनको अब लगा देंगे अंदर। और फिर ये हो गया है इवनिंग का टाइम, थोड़ा सा रेस्ट किया था,
कपड़े वपड़े घड़ी करके। और ये देखिए बच्चों ने क्या हाल कर रखा है हॉल का, तब कि बाहर का भी इतना बुरा हाल हो रहा है और हॉल का भी इतना बुरा हाल होता है। कमरे एकदम साफ़ रहते हैं हम लोगों के, सुबह एक बार झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद कमरों में कोई नहीं रहता है, तो कमरे एकदम है ना क्लीन रहते हैं। सुबह भी ये होता है ना कि बस एक बार झाड़ू पोछा करना होता है, वो वाली बात है बस, नहीं तो कमरे गंदे होते ही नहीं है। सुबह भी ना करो तो झाड़ू पोछा, थोड़ा सा बस मोटा मोटा झाड़ू लगाया और पोछा किया, बस काम हो जाता है। क्योंकि कमरे में हम लोग रहते ही नहीं है, बस रात को सोने के लिए जाते हैं। दिन में हमें सोना होता है तो बेड पे सोने के लिए बस जाते हैं, बाकी सारे दिन हम बाहर ही पड़े रहते हैं यहाँ हॉल में। तो ये हॉल तो मतलब ऐसे फैला रहता है ना 24 घंटे। और अभी देखो शाम की टाइम हो रहा है तो इतना ज़्यादा फैल रहा है। अभी चाय वगैरह पियेंगे अभी हॉल वगैरह साफ़ करने के बाद। तो यहाँ कपड़े वपड़े सब लगा दिए थे और उसके बाद मैं इनके खिलौने समेट रही थी। खिलौने इन्होंने फैला के रख दिए थे, दोनों की दोनों, एक उधर फेंकता है एक उधर फेंकता है, सारे खिलौने फैला के रख देते हैं। तो वही मैं समेटने में लगी हुई थी खिलौने वगैरह, और बेडशीट वगैरह सारी अब मैं ठीक कर रही थी। तो यहाँ पर ये सोफ़े कवर वगैरह भी सब ठीक किए थे। तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा क्लीन हो गया है, सामान वगैरह मैंने एडजस्ट कर दिया था इस वजह से। और इधर कन्नू है ना सो गया था, उसको सुला रहे थे ज़बरदस्ती, तो सो गया, शैतानी कर रहा था तो उसको ज़बरदस्ती सुलाने में लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ अभी झाड़ू, तो शाम की क्लीनिंग ये हो जाएगी अभी शाम को। वैसे तो बच्चे फैलाते ही रहते हैं, लेकिन चलो एक बार सुबह और एक बार शाम को तो करना ही होता है। तो अभी शाम की मेरी ये झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं, घर की, बाहर की, रूम की नहीं लगाती हूँ इस टाइम। रूम तो वैसे ही साफ़ रहते हैं, बस हॉल की और छत की लगा देती हूँ। छत पे थोड़ा कुछ गंदा होता है तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। और यहाँ ये कन्नू को लगी हुई है सुलाने में कि सो जाए, तो इसको गोदी की आदत लगी हुई है, वैसे भी ये गोदी में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए झाड़ू वाड़ू लग गई और अब बन गई थी चाय। तो हम लोग सब पी रहे थे चाय, और गंगापुर से अभी गए थे तो टोस्ट वगैरह लेके आए थे, तो वही हम खा रहे थे यहाँ पर चाय के साथ सारे की सारे टोस्ट। मम्मी को भी चाय बनाई थी, पूजा ने तो पूजा को वहीं बैठ के चाय पी रही थी, वो कन्नू सो रहा था तो उधर बैठ के ही वो अपना खा पी रही थी। और गार्वी को भी मैं टोस्ट खिला रही थी, मैंने कहा चलो कुछ खा लेगी पेट भर जाएगा, क्योंकि खेलने में लगी रहती है और मुझे भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। हालांकि टाइम टाइम पे तो मैं इसको देती रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये अटरम सटरम यहाँ पर खाती रहती है। इसको चिप्स विप्स इनका मतलब यहाँ रोकने वाला नहीं है, पापा जी की दुकान पर मिलती है ना, तो इसका पता नहीं कितनी बार खा लेती है, कितनी बार क्या ले आती है। तो यहाँ हम लोग अभी साफ़ सफाई करने के बाद खाने पीने बैठ गए थे। चाय गर्मा गर्म, सर्दी में तो मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे चाय पीने का। मेरे को तो मतलब सुबह शाम अब ऐसी आदत हो गई है, यहाँ पर मैं सुबह भी चाय पीती हूँ। बेंगलोर में नहीं पीती हूँ, पर यहाँ मैं सुबह भी चाय ले लेती हूँ। और देखिए बाहर का क्लीन करके झाड़ू मतलब झाड़ू वगैरह लगा के चाय वगैरह पी के फिर मैं आ गई थी किचन क्लीन करने। तो किचन में खाना वाना बना था, वैसे तो पहले क्लीन कर दी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैंने फिर से उसको, क्योंकि अब शाम का खाना बनेगा, तो यहाँ पर मैं किचन भी एक बार पूरी गैस वगैरह स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अब शाम का खाना बनेगा तो सुबह की सब्जियाँ वगैरह जो पड़ी होती है ना वो डाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं, किसी को दे देते हैं, क्योंकि अब शाम को कोई भी नहीं खाता। ताज़ा सब्ज़ी जब बन जाती है तो वही बर्तन वगैरह साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर वही मैं चेक कर रही थी गाय की रोटियाँ वोटियाँ, और ये सब्ज़ी वगैरह मैंने निकाल दी, बाहर किसी को दे देंगे। 3-4 बर्तन घिरे पड़े थे, और फिर सब खाली करने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी थी बर्तन क्लीन। तो यहाँ पर बर्तन मैंने कर दिए हैं साफ़। और पहले इस टोकरे में ना हम बर्तन रखा करते थे, लेकिन जब से बर्तन स्टैंड आ गया मैंने सारे बर्तन स्टैंड में लगा लिए। और ये वाला टोकरा हम बर्तन साफ़ करते हैं ना तो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि पहले पट्टी पे रखते थे ना तो पट्टी फैली फैली लगती थी। अभी इसमें डाल देते हैं तो कुछ साफ़ सी रहती है पट्टी, और इसमें ही सूख जाते हैं। फिर डायरेक्ट बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा काम हो गया था शाम का, और जो कपड़े घड़ी करे थे तो साड़ी वगैरह मैं अपनी अलमारी में लगा रही थी साड़ियों को। यहाँ पर घड़ी करके साड़ियाँ धोई हुई थी तो साड़ियों को लगा रही थी। और मैंने यहाँ पर फेस पैक भी लगा रखा था, क्योंकि धूप में इधर उधर बैठते हैं ना तो ऐसा फेस पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फेस पैक लगाया हुआ था, और जब तक मैं यहाँ कपड़ों को रख रही थी, पापा कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं फेस पैक लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में धुल लूँगी। क्योंकि रात को ना बहुत सोचती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रात को मन ही नहीं करता है, कुछ भी मुंह धोने तक का मन नहीं करता है क्रीम लगाने के लिए। फेस पैक तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर ये मेरा काम हो गया था, तो मम्मी बोल रही थी कि और भी है ना थोड़े पापड़ बनाने हैं, तो इस वजह से अभी नहीं, शादी के टाइम पे जो पापड़ बनेंगे तो वो दालें वगैरह है ना, जो भी टाइम है तो तोल के हिसाब लगा के रख दे रहे हैं। तो वही मैं ये दाल में जो ऊपर सब वाइट वाइट आता है, तो मम्मी कह रही थी चादर में डाल के पोंछ लो।
तो यहाँ पर हम बैठे बैठे, अभी काम हो गया था, खाना लेट बनेगा तो ये सब करने लग गए थे हम। ये जो ऊपर के काम है, शादियों के काम है, क्योंकि अभी थोड़ा तो टाइम है, उसके बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे तो कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो बस ये सब करने लग गए थे, दाल वगैरह समेटने लग गए थे, देखने लग गए थे कितना वो दाल डालनी है, क्या है, कैसे शादी की। तो इकट्ठा करके डब्बों में पैक कर करके रख रहे थे ताकि उस टाइम फटाफट फटाफट निकाल के नहीं फिर वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ हम बैठ गए थे, बातें कर रहे थे और मम्मी और मैं दोनों लगे पड़े थे इधर ये दाल को साफ़ करने के लिए पोंछ रहे थे दाल को कपड़े में। किसी ने बताया था कि दाल को ऐसे पोंछने से भी सही रहता है, अगर धुल नहीं पाती है, मौसम ठीक नहीं होता है तो इस वजह से। तो ये हम इसको साफ़ कर रहे थे कि ऊपर का जो भी वाइट वाइट होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ बातें करते करते ये सब भी लग रहे थे। और गारवी भी, यहाँ पर मैंने गारवी को ट्यूशन लगाया हुआ है क्योंकि डेली ट्यूशन जाती है वो 2 घंटे के लिए। यहाँ पर फिर 1 महीने के लिए मैं आई हूँ, अगर क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता उसको लेके बैठने का। तो वही उस पीछे रह जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना, फिर उसको आलस भी आएगा पढ़ाई करने में अगर 1 महीना पूरा लंबा पढ़ी नहीं तो। इस वजह से मैंने उसको ट्यूशन लगा दिया ताकि उसकी रेगुलरिटी बनी रहे, थोड़ा कुछ तो ट्यूशन में भी पढ़ेगी, फिर घर पर आके पढ़ेगी, थोड़ा बहुत होमवर्क भी देती है। तो वही सब की वजह से मैंने इसको ट्यूशन लगा रखा है यहाँ पर। और ये देखिए काम हो गया था, हाथ मुंह मैंने धो लिए थे, वो सब बाहर का काम करके फिर फ्री थी मैं। पूजा ने सब्जी की तैयारी कर दी थी, आटा लगा दिया था, उसके बाद मैं लग गई थी ये चूड़े वगैरह बनाने। तो यहाँ पर मैं ये चूड़े अपने सेट कर रही थी, फ्री थी तो शादी की साड़ियों और लहंगे के साथ जो भी हल्दी वल्दी में जो भी चूड़े पहने हैं तो वही मैं सेट बना बना के रख रही थी, क्योंकि उस टाइम तो इनको लेके बैठना पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम किसके पास होता है कि उनको लेके बैठो। तो कुछ कुछ चूड़ियाँ जो मेरे पास थी वो मैं देख रही थी, बना रही थी, और है ना जो नहीं है वो मैं सोच रही थी मार्केट जाके मैं ले आऊँगी। तो वही मैं चेक कर रही थी क्या नहीं है और क्या है। तो यहाँ चूड़े वूड़े बनाने के बाद फिर आ गई थी मैं इधर। तो बर्तन धुले थे वो मैं लगा दे रही हूँ अभी स्टैंड में। तो किचन में आ गई थी तो स्टैंड में बर्तन वगैरह मैं लगाने लग गई थी। बर्तन सूख गए थे और ठंडी हो गई थी। अब मैंने बढ़िया स्वेटर कैप वैप सब है ना अपना लगा लिया था, क्योंकि सुबह शाम की तो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ जाती है। तो इस वजह से शाम के टाइम तो मतलब अपना सॉक्स वगैरह पहन के एकदम हो जाता है, नहीं तो फिर मुझे वैसे ही है ना बहुत जल्दी जुकाम, गले में किचकिच और वो सब हो जाता है, और उसकी वजह से फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए ये गैस वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ। खाना बन चुका था, खाने का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, खाना पीना भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं ये करने लगी थी सारी गैस वगैरह क्लीन। फिर से पूरा खाना खा रही थी तो मैं इधर करने लग गई थी गैस वगैरह क्लीन, और वो आई गई थी खाना खा के। तो अभी बर्तन पड़े हैं, बर्तन भी करेंगे दोनों। तो फिर वही है कि बर्तन वर्तन हो गए थे। और ये देखिए बाहर वाला रूम है ना आज खाली हो गया था यहाँ पर, तो मैं ना इसको जमाने लग गई थी। मैंने कहा चलो मैं देख रही थी कि मैं इसको जमा देती हूँ, तो अलमारी वगैरह जमा देती हूँ, बाहर का थोड़ा सा काम है। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो मैंने क्या सिर्फ पेपर लगा के इसको छोड़ दिया था, मेरा मन ही नहीं किया बाद में जमाने का। सोचा तो था कि रात को थोड़ा बहुत जमा देती हूँ तो सुबह का काम कम हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में मुझे थकान सी लगी तो मैं सब पेपर लगा के चली गई, मैंने कुछ भी नहीं जमाया। फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह देखूँगी, अब नहीं करती हूँ, थक जाऊँगी नहीं तो सारा दिन करूँगी। तो बस फ्रेंड चलिए इस वाले ब्लॉग का मैं कर देती हूँ यहाँ पर एंड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा। और बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, वीडियो एडिट करते टाइम बच्चे खेल रहे थे, रो रहे थे, तो वीडियो में आवाज़ आ रही थी। तो चलो कोई नहीं, घर में बच्चे हैं तो शोरगुल तो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।